36वां बाब। शादी शुदा औरतों की मीरास। और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जिलाद बिन मकीर बिन मुनस्सी के आबाई खानदानों के सरदार मूसा और उन अमीरों के पास जाकर जो बनी इस्राएल के आबाई खानदानों के सरदार थे, कहने लगे कि खुदावंद ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुर्रा डालकर ये मुल्क मीरास के तौर पर बनी इस्राएल को देना। और हमारे मालिक को खुदावंद की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सिलाफिहाद की मीरास उसकी बेटियों को दी जाए, लेकिन अगर वो बनी इस्राएल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं तो उनकी मीरास हमारे बाप दादा की मीरास से निकलकर उस कबीले की मीरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं वो हमारे कुर्रे की मीरास से अलग हो जाएगी। और जब बनी इस्राएल का साले युबली आएगा तो उनकी मीरास उसी कबीले की मीरास से मुल्हक की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं हमारे बाप दादा के कबीले की मीरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनी इस्राएल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीले के लोग ठीक कहते हैं। सो सिलाफिहाद की बेटियों के हक में खुदावंद का हुक्म ये है कि वो जिनको पसंद करें उन्हीं से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीले ही के खानदानों में ब्याही जाएं। यूं बनी इस्राएल की मीरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इस्राएली को अपने बाप दादा के कबीले की मीरास को अपने कब्जे में रखना होगा। और अगर बनी इस्राएल के किसी कबीले में कोई लड़की हो जो मीरास की मालिक हो तो वो अपने बाप के कबीले के किसी खानदान में ब्याह करे, ताकि हर इस्राएली अपने बाप दादा की मीरास पर कायम रहे। यूं किसी की मीरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इस्राएल के कबीलों को लाजिम है कि अपनी अपनी मीरास अपने अपने कब्जे में रखें। और सिलाफिहाद की बेटियों ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि मेहला और तिरसा और हुजला और मिल्का और नोआ जो सिलाफिहाद की बेटियां थीं वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं, यानी वो यूसुफ के बेटे मनस्सी की नस्ल के खानदानों में ब्याही गईं और उनकी मीरास उनके आबाई खानदान के कबीले में कायम रही। जो अहकाम और फैसले खुदावंद ने मूसा की मार्फत मोआब के मैदानों में जो यरीहो के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़े हैं बनी इस्राएल को दिए वो यही